कुरुक्षेत्र की रात लंबी थी। कर्ण अपने शिविर की बाहरी भूमि पर बैठे थे और द्रौपदी का रथ उनसे मिलने के बाद कई क्षणों तक उनके मन में अटका हुआ था। आकाश में बिखरी चांदनी मानो उन्हें उसी मिलन की याद दिला रही थी। कर्ण ने एक पल के लिए आंखें बंद की। आज पहली बार उन्हें लगा कि वे सिर्फ दुर्योधन के सेनापति नहीं बल्कि एक मनुष्य भी हैं, जिसकी भावनाएं, पश्चाताप और छिपी संवेदनाएं अब बहने लगी थी। उधर द्रौपदी अपने शिविर में थी। रात शांत थी पर उनका मन बिल्कुल शांत नहीं था। कर्ण से हुई भेंट ने उनके भीतर कई बंद दरवाजे खोल दिए थे। वह यह नहीं सोच रही थी कि कल रणभूमि में कर्ण उनके पतियों के सामने खड़े होंगे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या किसी के कर्म केवल परिस्थितियों के कारण बदल जाते हैं? द्रौपदी एक दीपक के पास बैठ गई। दीपक की लौ हवा से कांप रही थी, जैसे उनका मन कांप रहा हो। उन्होंने मन ही मन कहा, नियति भी कितनी विचित्र है। जिस व्यक्ति ने मुझे सभा में अपमानित किया वही आज अपने पश्चाताप के बोझ से टूट रहा है और मैं उसके सत्य को समझ रही हूँ। वे यह अच्छी तरह जानती थी कि यह समझ और क्षमा युद्ध की दिशा नहीं बदल सकती, परंतु यह मुलाकात उनके मन में छिपे क्रोध के अंतिम अवशेषों को धीरे धीरे मिटा रही थी। पांडवों की विजय या पराजय अभी अज्ञात थी, पर इस रात द्रौपदी ने अपने मन के एक भाग को शांत कर लिया था। कर्ण अपने रथ के पास खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। जब श्री कृष्ण शांत चाल से उनके शिविर में पहुँचे, कर्ण ने उन्हें आते देखा पर कुछ बोले नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कर्ण, आज तुम्हारे मन से जितना बोझ उतर गया है वह कल की तीरों की वर्षा से भी नहीं उतर पाती। कर्ण चौंक गए, इन्हें कैसे ज्ञात? श्री कृष्ण ने आगे बढ़ते हुए कहा, द्रौपदी का मन हल्का हुआ और तुम्हारा भी, पर याद रखो कर्ण, युद्ध धर्म के लिए है, न कि पुरानी क्षति के लिए। कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, मधुसूदन, अगर नियति मुझे अपना सत्य कभी जानने देती तो शायद मेरा स्थान आज कहीं और होता। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, तुम सत्य के योग्य हो, लेकिन सत्य का समय अभी नहीं। उन शब्दों ने कर्ण की आत्मा को अंदर तक हिला दिया। श्री कृष्ण चले गए पर कर्ण के मन में गूंज छोड़ गए। अगली सुबह आकाश लालिमा से भर उठा था। शंख की ध्वनि से धरती कांप रही थी। द्रौपदी शिविर से बाहर निकली। उनकी आंखें थकी हुई थीं, पर मन दृढ़ था। उन्होंने सूर्य की ओर देखते हुए प्रार्थना की, देवताओं, आज धर्म की विजय हो, पर अगर कर्ण का अंत लिखा है तो उसे यह शांति मिले कि उसने अपने हृदय का सत्य मुझे बता दिया। यह वह क्षण था जब द्रौपदी ने एक स्त्री के रूप में नहीं बल्कि महाभारत की नारी शक्ति के रूप में अपनी सहिष्णुता व्यक्त की। कर्ण ने अपना कवच बांधा, कुंडल ठीक किए और रथ में चढ़ने ही वाले थे कि उन्हें द्रौपदी की आखिरी पंक्ति याद आई, तुम्हारे शब्द तुम्हारी पहचान नहीं थे, तुम्हारी आत्मा है। यह वाक्य उनके लिए एक महावरदान जैसा था। कर्ण ने हथियार उठाते हुए कहा, द्रौपदी, तुम्हारी क्षमा ने मेरे भीतर के योद्धा को नहीं, मनुष्य को पुनर्जीवित कर दिया। कर्ण जानते थे कि युद्ध में उन्हें द्रौपदी के पतियों से भिड़ना है, फिर भी वे पहले से अधिक शांत थे। युद्ध का सूर्य उदय हो चुका था। तलवारें टकराने की आवाजें गूंजने लगी थी। पर इस महान युद्ध से पहले की रात कर्ण और द्रौपदी के बीच हुआ एक छोटा सा संवाद इतिहास में कहीं छुपा रह गया, पर दोनों के हृदयों में क्रोध की आग बुझा गया। द्रौपदी युद्ध भूमि में पांडवों का साहस बनी। कर्ण युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन करते हुए लड़े। उस रात कई बातें बदली, पर युद्ध का परिणाम नहीं। परंतु उस रात दो आत्माएं नियति के बोझ से थोड़ी हल्की हो गई। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको यह कहानी कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत की कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि अन्याय चाहे जितना बलवान हो, धर्म की जीत निश्चित है। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।